नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर शाहिद हुसैन स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ हैं और हमें जानकारी देने जा रहे हैं कि एचपीवी जो वैक्सीन है वो किस प्रकार से आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कैंसर से बचाएंगी। इस पर जानकारी हासिल करेंगे। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, एचपीवी वैक्सीन की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में ये लॉन्च हो चुकी है। इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस के क्या होने वाले हैं आने वाले समय में? जी, मैं आपके माध्यम से अपनी पब्लिक को, जम्मू एंड कश्मीर की पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 28 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। साइमल्टेनियसली साथ में ही हमारे जम्मू कश्मीर में भी लॉन्च हुआ है। और ये वो वैक्सीन है जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल थी, प्राइवेट सेक्टर्स में लग रही थी, लोग इसको लगवा रहे थे, कॉस्टली थी, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, फार फ्लंग एरिया में कम लग रही थी। बट ये इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, इसे आने वाले वक्त में जो कि अभी सर्वाइकल कैंसर, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो कि फीमेल्स में होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स पर ईयर भी हो रही हैं और लोग बीमार भी हो रहे हैं। उसकी वजह से उनको कई चीज़ों का सामना, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये वैक्सीन लेने का जो अप्रोप्रिएट टाइम जो रहता है, जैसे हमने जो स्टार्ट किया उसमें 14 साल तक की बच्चियों को जब ये लग जाता है तो उससे आने वाले आइंदा फ्यूचर के लिए इनको उससे हम बचाव कर सकते हैं। और अभी हमारे जो प्रोग्राम के हिसाब से हमने जो आदेश के हिसाब से हम लगा रहे हैं, वो बच्चियां जिन्होंने 14वां बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर लिया होगा, अभी 15th नहीं किया होगा, तो उसको हम पूरे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट में हम लगा रहे हैं। तो उसको ये लगाने का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा ये जितनी बच्चियां इसमें कवर होंगी इस एज ग्रुप में, फिर वो आगे ये चलता रहेगा तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बचाव हो जाएगा और हमें जो कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। जो सर्वाइकल कैंसर जिसका आपने जिक्र किया, इसको काज करने वाले दो बड़े मेन, जिसको मैं बोलूँगा इनके स्ट्रेन्स होते हैं, उसका नंबर होता है 16 और 18। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इस पे ये 2 स्ट्रेन ये भी हैं और 2 और भी हैं, 6 और 11। तो इससे जो वैक्सीन ये जो है बहुत अच्छी वैक्सीन है, गार्डासिल क्वाड्रिवेलेंट है। इसका नाम बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो हमारी बातचीत है ये काफ़ी प्रोफेशनल भी सुनेंगे और आम पब्लिक भी सुनेगी। तो इससे जो हमारा इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से फिर आज जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 3500 हमारी वो लड़कियां इस वैक्सीन का फ़ायदा जम्मू एंड कश्मीर में ले चुकी हैं जिस दिन से हमने लॉन्च किया है। और हर फैसिलिटी में जहाँ पे हमारा पीएचसी है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे रेगुलर कैंपेन मोड में आने वाले 3 महीने में हम इसको लगातार हर वर्किंग डे में देंगे। और जब ये 3 महीने का समय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा रूटीन का एक इम्यूनाइजेशन डे, वैक्सीनेशन डे रहता है, बुधवार जिसको बोलते हैं, वहाँ हर फैसिलिटी में आइंदा फ्यूचर के लिए चलता ही रहेगा। ये हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का अब हिस्सा बन चुकी है। जी, तो ये आने वाले समय में सभी बच्चियों को लगेंगी, लेकिन स्टार्ट जो है वो 14 ईयर की बच्चों के साथ शुरू की गई है। सर, इसका जो आपने कहा कि तकरीबन सभी सेंटर्स में ये लगेगी, तो सर अभी कोई डे नहीं है, जो पूरे 8 दिन चल रहा है? जी, मैंने जैसे बताया कि ये हर वर्किंग डे पे लग रहा है। और इसको हमारा डायरेक्टरेट बड़ा ध्यान से इसको मॉनिटर कर रहा है, कितने सेशन लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं और कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़्यादा डिमांड आ रही है, बच्चों में अवेयरनेस है। ये हर एज ग्रुप को नहीं लगेगी। अभी ये लगने का जो हमें हिदायत है वो 14 साल की ही लड़की को मिलेगा। बट वो जो आज 14 साल वाले आगे जाएंगे, पिछले 13 साल वाले फिर 14 साल में आएंगे। तो ये जो प्री प्यूबर्टल जो एज ग्रुप है ना, इसी में ही इसका इफेक्ट रहेगा, जिससे कि हम इसको आइंदा ये सर्वाइकल कैंसर के लिए बचाएंगे। सर, ये कितनी सुरक्षित होगी और कितनी ये एक भरोसेमंद वैक्सीन है कि ताकि जो पेरेंट्स हैं उनके मन में किसी तरह की कोई शंका ना रहे? जी, जैसे कोई ये सबके लिए, कई लोगों के लिए नई चीज़ होगी तो काफ़ी शंकाएं रहती है, क्या हुआ, कैसे लगवाएं, नहीं लगाएं। बट सेफ्टी कंसर्न से मैं आगे बोलूँ, 28 फरवरी से लेकर आज 5 मार्च का दिन है और 3500 डोज हम दे चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है कि एक भी कोई ऐसा माइनर इंसिडेंट भी वैसा रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें फीवर भी आया हो। अदरवाइज भी ये जो वैक्सीन है ये नई वैक्सीन तो है नहीं, ये पिछले कोई 15 साल से ऑलरेडी WHO अप्रूव्ड है और इसको लगाया जा रहा है। बाकी हर कंट्री में 87 कंट्रीज़ जो हैं उसमें सिंगल डोज में हम लगा रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ में भी 70 तक ये डोजेज लग रही हैं।
ऐसा सेफ्टी प्रोफाइल का कोई इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कभी बुखार हो जाएगा किसी को, या जैसे इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन साइट पे पेन होने के चांस रहता है। तो फिलहाल मैं आपके माध्यम से बताऊं, ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है अभी तक, और हमने खुद रिजल्ट भी देख लिया। अभी 3500 बच्चों में कोई ऐसा भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया है। जी जी सर, जैसे कि जो एक शॉट दिया जा रहा है फॉर प्रोटेक्शन, कैंसर आने वाले बच्चों को जो कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर की जो समस्या है वो ना हो, इसे ख़त्म करने के लिए, जैसे पोलियो सर हमारे देश से ख़त्म हो जाएगा, इसी तरह इसको करने का प्रयास है। सर, एक मैसेज हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को क्या देंगे? मैं तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, माता पिता हैं, अपनी बच्चियों को हमारे हेल्थ फैसिलिटी पे लाएं, नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में जाएं। हम आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यूविन पे खुद अपने घर से बैठ के उस जगह को प्री रजिस्टर करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आएँ, ये वैक्सीन लगाएं, अपने बच्चों को सेहतयाब रखें, इनको बाकी फ्यूचर में आने वाले कैंसर से बचें, प्लस ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन है तो इसका भरपूर फ़ायदा लें, लाभ लें। जी सर, आपने हमें कीमती समय दिया और इस वैक्सीन के बारे में समझाने का प्रयास किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि ये HPV जो वायरस है उसके खिलाफ एक जंग है, और ये जंग जन आंदोलन की तरह हमेशा चलती रहेगी, ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं आने वाले समय में वो सेफ रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।